आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां मदद करने वालों पर ही एक नामुमकिन सा बोझ डाल दिया गया है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि भाई कोई चीज खरीदो और फिर उसे मुफ्त में बांट दो। पर ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी रोज की सच्चाई है, एक असली मुश्किल जिसका वो हर रोज सामना कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिहार में ये जो अजीब सी सिचुएशन है, ये कुछ लोगों के लिए एक हकीकत बन चुकी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये समस्या सीधे सीधे उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो सरकारी अनाज को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, यानी बिहार के जन वितरण प्रणाली या कहें तो पीडीएस के विक्रेता। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पीडीएस विक्रेता होते कौन है और समाज में उनका काम क्या है। तो देखिए, ये लोग दरअसल सरकारी योजनाओं और आम लोगों के बीच की एक बहुत ही अहम कड़ी हैं। इनका काम ये पक्का करना होता है कि जो सरकारी मदद है, जैसे कि सब्सिडी वाला या मुफ्त अनाज, वो समाज के सबसे कमजोर लोगों तक सही सलामत पहुंच जाए। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि इनका काम पहले से ही कोई बहुत आसान नहीं है। इन्हें इस जरूरी सर्विस को देने के लिए बहुत ही कम कमीशन मिलता है, जिससे इनकी अपनी माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं होती। तो अब आते हैं उस असली प्रॉब्लम पर, जिसकी वजह से ये सारा विरोधाभास पैदा हो रहा है, और वो है अनाज का आवंटन, यानी कि एलोकेशन की समस्या। प्रोसेस को समझना बहुत सिंपल है। पहले तो वेंडर्स को सरकार से एक तय मात्रा में अनाज मिलता है, लेकिन कई बार ये मात्रा वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कम पड़ जाती है, और फिर इसी कमी को पूरा करने के लिए एडिशनल एलोकेशन या अतिरिक्त आवंटन की ज़रूरत पड़ती है। और बस यहीं से पूरी कहानी उलझ जाती है। जो अनाज गरीबों को मुफ्त में मिलना चाहिए, उसकी कीमत वसूली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कीमत चुका कौन रहा है। स्रोत से लिया गया ये वाक्य सीधे सीधे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है। इसके हिसाब से इस एक्स्ट्रा अनाज के लिए वेंडर से पैसे लिए जाते हैं, और उगाही शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि ये मामला कितना संगीन है। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरा विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है विक्रेता, जिनसे कथित तौर पर उस अनाज के पैसे लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है आम नागरिक, जिनका उस अनाज पर कानूनी हक है और उन्हें वो मुफ्त में मिलना चाहिए। बेचारा वेंडर बीच में बुरी तरह फंस गया है। ये पूरी सिचुएशन उस सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसे बनाया ही गरीबों की मदद करने के लिए गया था। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि पीडीएस विक्रेता एक ऐसी हालत में है जहां कागजी नियमों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। गरीबों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें कथित तौर पर अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। ये एक ऐसा बोझ है जो पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल उठाता है। और आखिर में हम इस एक जरूरी सवाल के साथ ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई कल्याणकारी सिस्टम उसे चलाने वालों पर ही इस तरह का बोझ डाल दे, तो क्या वो अपने असली मकसद में कामयाब हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।